आइए आज हम लोग द्विघात समीकरण से महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करने वाले हैं। और ये इस टाइप का प्रश्न है जो प्रत्येक साल एग्जाम में पूछता है, और मैं उसी प्रकार का क्वेश्चन को यहाँ पर शामिल कर रहा हूँ जो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं सबसे पहले सिलसिलेवार चैप्टर को पार्ट वाइज बताने का प्रयास किया हूँ और कर रहा हूँ, और इसके बाद सभी प्रकार के पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण सेट को तैयार करूंगा जो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन साबित होने वाली है, उपयोगी साबित होगी। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सफल होंगे। तो आइए बिना देर किए हुए चलते हैं सवाल की ओर। जैसा कि सवाल आप देख रहे हो, सवाल क्या है, एक्स स्क्वायर एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर बराबर एक्स प्लस एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस एक्स बराबर 2x माइनस 3। तो सबसे पहले हम लोगों को ये याद रखना होगा कि फार्मूला क्या होता है, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तोड़ने का प्रयास करेंगे। पहले फार्मूला तोड़ेंगे, इसको a मानेंगे, इसको b, यानी a का होल स्क्वायर 2, a का मान x, b का मान 2, फिर प्लस b का होल स्क्वायर। इसके बाद जो एक यहाँ पर दिया हुआ उसी को लिख दिया। फिर इसके बाद बराबर के बाद क्या दिया हुआ है, 2x माइनस 3। अब यहाँ पर हम लोग तोड़ने वाले हैं, यानी एक्स स्क्वायर 2 दूनी कितना हो जाएगा 4x, फिर प्लस 2 का स्क्वायर 4, फिर प्लस 1। फिर इसको जो है सो लिखेंगे, उसको तो हम कुछ कर नहीं सकते। अब क्या करना है, एक्स स्क्वायर ये वाला लिखेंगे 4x, ये दोनों क्या सेम है, तो 4 और 1 कितना हो जाएगा 5। फिर से यहाँ पर लिखेंगे 2x माइनस 3। इसके बाद क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x, ये प्लस है तो क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस, फिर ये वाला प्लस है, ये माइनस है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस, क्या बच गया बराबर। अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस क्या होता है कि प्लस होता है, तो जोड़ देंगे 4 2 कितना 6x होगा, 5 और 3 कितना हो जाएगा 8 बराबर 0। तो अब यहाँ पर जांच करने के लिए बोल रहा है, और बोल रहा है कि द्विघात समीकरण है या नहीं, यानी घात 2 आया है या नहीं, तो घात तो 2 आया हुआ है, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 बराबर 0। इसको लिख देंगे द्विघात समीकरण है। तो हमें यही जांच करना है कि द्विघात है कि नहीं, दो घात है या नहीं। तो इस तरह से बहुत ही इसी प्रकार का छोटा छोटा सवाल रहेगा जो बहुत ही बेहतरीन सवाल है, और मैं उसी सवाल को बताने जा रहा हूं जो प्रत्येक साल एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसी तरह से जांच करके देखना है कि इसमें दो घात आता है या नहीं। यदि दो घात आ जाएगा तो द्विघात समीकरण लिखेंगे, और दो घात नहीं आएगा तो क्या लिख दोगे, द्विघात समीकरण नहीं है। तो बिल्कुल उसी टाइप का है। तो पहले क्या करेंगे, तोड़ेंगे, इसको तोड़ेंगे तो x गुना x क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर फिर प्लस x एकम x फिर प्लस है। अब यहाँ पर क्या है, प्लस में है माइनस में है, तो एक फार्मूला पढ़ा होगा, a प्लस बी इंटू a माइनस बी बराबर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यही हम लोग लिखेंगे, इसके बाद इसको भी, यानी x स्क्वायर फिर यहाँ पर क्या होगा b का स्क्वायर। अब क्या करने वाले हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 8, यहाँ क्या होगा x का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4। अब इसको क्या करेंगे कट, x प्लस 8, ये माइनस है तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस बराबर 0, यानी x 8 और 4 को क्या कर देंगे, जोड़ने वाले हैं, तो 12 बराबर 0। अब घात तो 2 नहीं आया, दो घात नहीं आया, इसलिए क्या लिख दोगे कि द्विघात समीकरण नहीं है। ये द्विघात समीकरण नहीं है। पावर यहाँ पे 2 आता तो द्विघात लिख दे, लेकिन पावर तो 2 आया नहीं, तो इसलिए द्विघात समीकरण नहीं है, लिखेंगे।
इसी प्रकार शुरुआत करते हुए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में भी वही है, यहाँ पर 2 1 कम 2 x a को x का हो जाएगा 2 को फिर प्लस 3 गुने x कितना हो जाएगा जी 3x बराबर ये लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 1। अब क्या करेंगे, उस साइड जितना भी साइड लाएंगे यानी राइट साइड से लेफ्ट साइड की ओर आएगा। यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या होगा माइनस, फिर इसको लिखेंगे 3x, ये प्लस है तो क्या होगा माइनस बराबर 0। यहाँ से घटेगा क्या हो जाएगा x स्क्वायर फिर प्लस 3x माइनस 1 बराबर 0। यहाँ 2 आया, घात तो 2 आया, इसलिए क्या कर देंगे द्विघात है, इसको लिखेंगे द्विघात समीकरण है। बिल्कुल समझ में आ गया होगा। और ये तो बहुत ही छोटा शब्द में बना, यानी छोटे में 2-3 स्टेप में बन गया। और द्विघात समीकरण है क्यों, क्योंकि यहाँ पर 2 घात आ गया। तो यही जांच करना है द्विघात है यानी घात 2 है या नहीं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है दिख तो रहा है इजी पर इजी है, पर थोड़ा सा प्रोसेस हम लोगों को लाना होगा। तो क्या करेंगे, यहाँ पर जैसा कि पता होगा, क्या पता होगा कि a प्लस बी का होल क्यूब बराबर क्या होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। इस फॉर्म में इसको हम लोग क्या कर देंगे, तोड़ देंगे। इसको a मानेंगे, इसको भी, तब फार्मूला में लिख देंगे a का क्यूब फिर प्लस b का क्यूब फिर प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3a फिर b का स्क्वायर। अब इसको हम लोग क्या करने वाले हैं, सेम प्रोसेस उतार देंगे, उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि उसमें हम लोग कुछ करने का ऑप्शन ही नहीं दिया हुआ। तो x का क्यूब कितना होता है, x क्यूब 2 का क्यूब क्या होने वाला है 8 होने वाला है, और 3 दूनी कितना 6, यहाँ पर हो जाएगा x स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 दिया 12x फिर यहाँ पर x क्यूब माइनस 4। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, काटने वटने लायक है, हाँ बिल्कुल करने लायक है, क्योंकि x क्यूब यहाँ पर भी है और x क्यूब यहाँ पर भी है। तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, काट देंगे। अब क्या करेंगे, पावर का आधार पर लिखेंगे 6x स्क्वायर फिर प्लस इसको लिखेंगे 12x फिर प्लस इसको 8 लिखेंगे, और यहाँ माइनस है यहाँ क्या हो जाएगा प्लस। अब यहाँ पर क्या बचेगा, कुछ भी नहीं बचा, इसका मतलब क्या लिखेंगे 0। फिर से करेंगे यहाँ पर 6x स्क्वायर और यहाँ पर कितना 12x 8 4 कितना 12 बराबर 0। अब क्या करने वाले हैं, अब तो इसको तो आप लोग डायरेक्ट लिख भी सकते हैं या फिर कॉमन निकाल भी सकते हैं, नहीं तो क्या कर देते हैं कॉमन निकाल देते हैं, क्योंकि 6 सब में शामिल है। तो यहाँ से निकाल देंगे 6 तो एक हो जाएगा प्लस 6 दूनी 12 यानी 2x फिर 6 दूनी 12 बराबर 0। यहाँ गुना है तो भाग हो जाएगा, तो कोई भी संख्या को 0 से भाग करने पर कितना होता है 0। तो हो गया x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 बराबर 0। तो इसको यहाँ से भी हम लोग द्विघात समीकरण लिख सकते थे या एक एक्स्ट्रा बढ़ा भी सकते हैं। चलो कोई बात नहीं, अगर यहाँ भी लिख दोगे तो भी सही होगा, गलत नहीं होगा, और यहाँ भी आएंगे तो और बेस्ट होगा, क्योंकि और इसके आगे हम लोग कर सकते हैं। तो मैथ में जितना आगे तक जा सकते हो, जाना है जाओ, और नहीं जहाँ पर रास्ता ही नहीं मिलेगा तो हम क्या कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। इसलिए ध्यान देना है। तो इसको क्या लिखेंगे, द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण क्यों है, क्योंकि इसका घात 2 है। तो इसी तरह से सिलसिलेवार नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर प्रोसेस फिर अपन का वही लगने वाला है, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो इसको मानेंगे, इसको भी पहले फार्मूला में लिख दो, यानी a का होल स्क्वायर प्लस 2 फार्मूला से a का मान s b का मान 1 फिर प्लस 1 का होल स्क्वायर, फिर क्या होगा 2 गुने x 2x 2 किया कितना 6। अब यहाँ पर तोड़ने वाले हैं x का स्क्वायर होगा, फिर 2 गुने x 2x फिर प्लस 1 बराबर 2x माइनस 6। इस पर इसको काट देंगे, क्योंकि इधर प्लस है उधर प्लस है। अब क्या करने वाले हैं, x स्क्वायर प्लस 1 या माइनस से क्या होगा प्लस बराबर 0, इसलिए क्या करेंगे x स्क्वायर 6 कितना 7 बराबर 0। तो घात यहाँ पे 2 आया कि नहीं, यानी x का पावर 2 आया, x का पावर 2 आया, इसलिए हम लोग क्या ले सकते हैं कि ये द्विघात समीकरण है, यानी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसी को लिखना है। ये द्विघात समीकरण है यानी 2 घात है।
ये जैसा कि आप देख पा रहे हो, ये सबसे लास्ट क्वेश्चन है और इसमें सबसे पहले मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जो भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ वह जैकपॉट की दृष्टि से ही बता रहा हूँ, जो बारंबार पूछा जाता है। आप मॉडल सेट में चेक करके देख सकते हो कि जो क्वेश्चन बताया गया है वह सही है या गलत है। तो देख सकते हो, चेक कर सकते हो और जांच करके मैंने अपने आप में ये मैंने सेटिस्फाई हो सकते हो कि जो सवाल बताया जा रहा है परफेक्ट बताया जा रहा है या गलत। तो मैं अब चलता हूँ अपने सवाल की ओर और ये लास्ट है आज का सेशन का, ये यानी आज का सेशन का वीडियो का ये सबसे लास्ट क्वेश्चन है। तो शुरुआत करने वाले हैं। तो यहाँ पर तो टूटा हुआ इसको हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं, सिर्फ उतार देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस प्लस क्या होगा माइनस 2 क्या कितना 6, ये माइनस क्या होगा प्लस 2 गुने क्या होगा x 2x। अब क्या करने वाले हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, ये माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस बराबर 0, यानी एक्स स्क्वायर माइनस माइनस क्या होगा प्लस यानी 4x और क्या होगा 6 बराबर 0। अब यहाँ तो 2 आ गया इसलिए क्या बोलेंगे द्विघात समीकरण है। तो बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि द्विघात समीकरण किसको बोलते हैं और इसमें हमें क्या करना था, यानी इसको पावर के रूप में ला करके देखना था कि यह घात जो है इसका पावर जो है वह 2 आता है या नहीं। और इसी तरह से फिर जब मॉडल सेट को मॉडल के रूप में बताऊंगा तो फिर इसको फिर से बताने वाला हूं, जिसमें 6 सेट शामिल होगा, 6 सेट को बताया जाएगा। 6 सेट आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, जो प्रत्येक वर्ष एग्जाम में इसी तरह से तैयार करके पूछा जाता है। मैं उसी प्रकार से तैयार करने वाला हूं। तो अभी सबसे पहले बुक को खत्म करेंगे, बुक का जितना भी क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसको धीरे धीरे बता दिया जा रहा है। पूरा बता देने के बाद फिर विस्तार से हम लोग चलेंगे, पूरे क्वेश्चन को बनाएंगे, लेकिन उसके पहले क्या करेंगे, जितने प्रकार का मॉडल प्रारूप है मॉडल प्रारूप को पहले बता देंगे, उसके बाद फिर से विस्तार से मैथ्स का पूरा सवाल को बताया जाएगा। तो इसी तरह से वीडियो में बने रहिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले सेक्शन में।